हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आपने सेट्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम कंप्लीट करेंगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इन इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 15 आर डी शर्मा में लीनियर इन इक्वेशंस। देखो, इन इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज इन इक्वेशन? इन इक्वेशन या इन इक्वालिटी भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? इन, या एक बार इन इक्वेशन ही रखो। इन इक्वेशन क्या होता है? ए स्टेटमेंट कंटेन्स वेरिएबल्स एंड साइंस ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, ए स्टेटमेंट कंटेन्स इन variables and signs of inequality is that inequality के साइन कौन से होते हैं? जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। चार टाइप के होते हैं इनइक्वालिटीज। अगर इक्वल आ जाए तो फिर तो इक्वल का साइन हो जाएगा। इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं लेस देन। लेस देन के बारे में आपको पता है। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसे बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखो, इसमें मतलब लेस होगा, जैसे 5 इज लेस देन 6। इसमें ग्रेटर होगा, 6 इज लेस देन 5। इसमें क्या होगा? इन साइंस के बारे में देखो क्या होगा। इसका मतलब क्या है? लेस देन और इक्वल टू मीन्स कम या इक्वल। गॉट इट? हमेशा लेस देन और इक्वल टू के साइन में सिर्फ एक ही साइन सेटिस्फाई होगा, दोनों इकट्ठे कभी भी नहीं हो सकते। जैसे मैं बोल देता हूँ 5 इज लेस देन 6, कौन सा साइन हो रहा है? लेस देन का। 5 6 से क्या है? लेस, तो इक्वल का साइन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो दोनों में से कोई भी एक साइन क्या करेगा? सेटिस्फाई। गॉट इट? जैसे 5 इज लेस देन 6, तो कौन सा कर रहा है? लेस देन का साइन। जैसे मैं बोलता हूँ 6 इज लेस देन 6, कौन सा साइन कर रहा है? इक्वल टू का। गॉट इट? तो इस टाइप से इनमें से हमेशा कौन सा एक साइन सेटिस्फाई करेगा? वो कोई भी कर सकता है, या तो लेस देन या इक्वल। अब इस केस में कौन सा कर रहा था? लेस देन का। इसमें कौन सा कर रहा है? इक्वल का। गॉट इट? तो ये होता है इनइक्वालिटीज। ये 4 इनइक्वालिटीज होती हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चंस देखो कैसे करने हैं हमें। नेचुरल नंबर्स के बारे में पता होगा, नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, अब जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है 12x इज लेस देन 50। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट x बिलोंग टू रियल नंबर, सेकेंड पार्ट x बिलोंग टू z, x बिलोंग टू इंटीजर। z किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर। और थर्ड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है? x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें सोल्व करना है। सोल्व का मतलब क्या होता है? जहाँ भी कभी भी बड़ी क्लासेज में, कोई भी क्लास में सोल्व लिखा है, इट मीन्स उसके अंदर जो वेरिएबल है हमें उसकी क्या फाइंड करनी है? वैल्यू। चैप्टर का नेम था लीनियर इन इक्वेशन। इन इक्वेशन के बारे में आपको पता लगा। लीनियर मतलब जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1। गॉट इट? तो जब भी सोल्व लिखा है इट मीन्स हमें उस क्वेश्चन में क्या करना होगा? उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसमें वेरिएबल कौन सा है? x। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी? x की। गॉट इट? कैसे? देखो, वही सेम जो छोटी क्लासेस में करते थे। 12x इज लेस देन 50, ये 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 50/12 का मतलब क्या होगा? 50/12, इसको ऐसे राइट कर लो। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, ये 2 से 25 पर कैंसिल, ये 2 से 6 पर, तो 25/6।
तो x इज़ लेस देन 25/6। 25/6 का मतलब 4 पॉइंट समथिंग है ना। अभी देखो फर्स्ट पार्ट हमें क्या बोला, फर्स्ट पार्ट हमें ये बोला कि x की जो, इसका मतलब क्या होगा 4 पॉइंट समथिंग, 4.1 समथिंग, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 4.1। गॉट इट। या एक बार इसको ऐसे ही रखो, x इज़ लेस देन 25/6। फर्स्ट पार्ट हमें क्या करना है कि x किसको बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर को। तो इंटरवल्स के बारे में आपने पढ़ा था, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल कौन सा होता है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला इसने कि x किसको बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर को। तो हमारा देखो क्वेश्चन में क्या है, 25/6 से क्या है कम, x हमारा क्या है 25/6 से कम। 25/6 से कम कहीं भी जा सकता है ना। ये जैसे मैं अगर नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो ये 4.1 समथिंग, 25/6 का मतलब 4.1 समथिंग। तो इससे कम कहाँ तक जाएगा लास्ट में, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसे हम कैसे राइट करेंगे, x बिलोंग टू, ठीक है, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी मिनिमम। इंटरवल में मैंने बताया था मिनिमम और मैक्सिमम दो वैल्यूज़ होती हैं। माइनस इन्फिनिटी मिनिमम होता है और इन्फिनिटी प्लस का क्या होता है, मैक्सिमम। अब देखो इन्फिनिटी के आगे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता, ठीक है। मैंने दो टाइप की ब्रैकेट्स बताई थी, एक ओपन एक क्लोज। ओपन में क्या होता है कि इनके बीच की वैल्यूज़ लेते हैं, क्लोज में इनके बीच की वैल्यूज़ भी और ये दोनों वैल्यूज़ भी हम लेते हैं। इन्फिनिटी कभी भी और इन्फिनिटी के बाहर कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता, क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ इन्फिनिटी के इक्वल नहीं हो सकती। गॉट इट। तो जहाँ भी इन्फिनिटी का यूज़ करो वहाँ क्या आएगा, हमेशा ओपन ब्रैकेट। अब देखो 25/6 से कम कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, पॉइंटों में कितने भी। तो हम इसे कैसे राइट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 25/6। अब देखो 25/6 इसके तो क्लोज ब्रैकेट आ सकती है, लेकिन इसके नीचे देखो साइन के नीचे इक्वल का साइन नहीं है, तो कौन सा आएगा यहाँ पर, ओपन ब्रैकेट। ये आपका आंसर। अगर यहाँ पर आता इक्वल टू का साइन तो हम यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगाते, इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम कौन सी ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट। गॉट इट। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हमें बोला x बिलोंग टू इंटीजर, है ना, x बिलोंग टू इंटीजर। 4.1 से पहले छोटा इंटीजर कौन सा है, 4। देखो ये पार्ट्स हैं, आंसर ये क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, इसके अकॉर्डिंग हमें इन पार्ट्स को सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट को हमने सोल्व किया, सेकंड को सोल्व करते हैं। सेकंड में x क्या होना चाहिए, टोटली इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो 4.1 से छोटा इंटीजर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, डैश 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 कहाँ तक जाएगा, चलता जाएगा। तो इसे हम कैसे राइट करेंगे, देखो सेट बना देंगे। ये हो गया 25/6, या इसे लिख लो 4 फिर देखो हमें इंटीजर का सेट लिखना है, किसका सेट लिखना है, इंटीजर का। तो 4.1 मत लिखना है यहाँ पर, 4.1 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 4। तो हम 4 से शुरू करेंगे, 4, 3, 2, 1, 0, -1 चलते जाएगा, डैश डैश डैश। तो ये आपका आंसर। गॉट इट। अब कहोगे इस इंटरवल में नहीं लिखा, इंटरवल में नहीं राइट कर सकते इंटीजर को, क्योंकि अगर मैं इस इंटरवल में राइट करता हूँ तो देखो इंटरवल के अंदर तो पॉइंट की वैल्यूज भी आएंगी, पॉइंट की वैल्यूज भी इंटरवल के अंदर आएगी, लेकिन इंटीजर के केस में तो पॉइंट की वैल्यूज नहीं ले सकते, इसलिए हमें इसको सेट की ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट। गॉट इट। जैसे थर्ड पार्ट है नेचुरल नंबर। अब देखो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से लेकर 1 से लेकर, ठीक है। तो देखो 4, फिर इससे छोटा 3, फिर 2, फिर 1, और आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1, 2, 3। तो 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, इंटीजर्स ये सभी, और रियल नंबर का जब भी केस आए, ध्यान रखना, जब भी रियल नंबर का केस आए तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमेशा एक इंटरवल बनाना पड़ेगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान से करना बिल्कुल एक्सरसाइज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी लेवल के लिए ये एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसके अंदर, -4x ग्रेटर देन 30। फर्स्ट पार्ट x बिलोंग टू रियल नंबर, वही सेम x बिलोंग टू रियल नंबर। सेकंड x बिलोंग टू इंटीजर। थर्ड x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, -4x ग्रेटर देन 30 सोल्व करना है ना, ध्यान से समझना।
लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था 12x लेस देन 50 वाला, हमने उसमें क्या किया, 12 को हम इसके डिवाइड में ले गए थे, है ना। सेम वही चीज़ यहाँ पर होगी, -4 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी वो ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर 12 किसका था, प्लस का, किसका था, प्लस का, तो यहाँ डिवाइड में आया तो साइन एज इट इज़ पड़ा था। लेकिन जब भी मैं कोई भी माइनस की वैल्यू डिवाइड या मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या, माइनस की वैल्यू जब भी मैं डिवाइड या मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा साइन चेंज हो जाता है, इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज। ये ध्यान रखना। क्या, अगर माइनस की वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। गॉट इट। और अगर मैं माइनस से प्लस या माइनस करता हूँ तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर मैं माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो साइन इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। और अगर प्लस माइनस करता हूँ तो चेंज नहीं होगी। प्लस के केस में अगर प्लस की वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। गॉट इट। अब देखो इसमें माइनस की वैल्यू से मैं कर रहा हूँ -4 को मैं इधर डिवाइड में लेकर आऊँगा तो मैं माइनस की वैल्यू से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड, है ना, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। कैसे, ये साइन इनइक्वालिटी पहले ग्रेटर की थी, अब क्या हो जाएगी, लेस। ये चीज़ ध्यान रखना। और ये -4, गॉट इट। अब ये कितना आएगा, ये 2 से 2 और ये 15, तो x इज़ लेस देन -15/2। ठीक है, तो रियल नंबर का केस लेता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा था रियल नंबर में हमें इंटरवल बनाना है, तो -15/2 से लेस कहाँ तक जाएगा, -∞ तक। -15/2 का मतलब क्या हुआ, -7.5, है ना। -15/2 का मतलब क्या हुआ, x बिलोंग टू x इज लेस देन -7.5, तो -7.5 इससे लेस कहाँ तक जाएगा, -∞। तो समझ गए ये। अब देखो ∞ के ऊपर हमेशा ओपन ब्रैकेट, इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, अगर इक्वल का साइन होता तो क्लोज। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पर आता हूँ। सेकंड में हमें x किसको बिलोंग बोला है, इंटीजर को। तो इंटीजर के केस में मैंने बोला था क्या लिखेंगे, सेट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, x इज लेस देन -7.5, -7.5 इससे लेस इंटीजर कौन सा होगा, -8, -9, -10। हम पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्या लेना है, इंटीजर, है ना। यही होगा, माइनस से छोटे तो इस साइड ही होते हैं। तो देखो क्या आएगा, -8, -9, -10, डैश 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 कहाँ तक जाएगा, माइनस, या इसको ऐसे ही रख दो भी चलते जाएगा, सो ऑन, डैश 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 डैश। गॉट इट। थर्ड पार्ट की बात करते हैं हम, नेचुरल नंबर की। तो देखो x इज लेस देन नेचुरल नंबर, मतलब x इज लेस देन -7.5। -7.5 से लेस तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं कोई भी, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, एम्प्टी सेट, कि ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, 5। गॉट इट। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। समझ गए होगे, इजी है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट में गिवन है कि 3x - 7 इज ग्रेटर देन x + 1। ठीक है, वही सेम क्या करेंगे, x वाले एक साइड, बिना x वाले एक साइड करो। अब x उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब कहोगे सर माइनस का हो गया तो इनइक्वालिटी, मैंने बोला था माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो प्लस माइनस में कुछ भी नहीं होगा। x प्लस का था इधर आकर माइनस का, 7 माइनस का था इधर आकर प्लस का, तो ये कितना आ गया, 2x ग्रेटर देन 8। तो x, अब देखो 2 डिवाइड में आएगा, 2 किसका है, प्लस का। प्लस की वैल्यू को जब मैं डिवाइड में लाऊंगा तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या आएगा, x ग्रेटर देन 4। अब देखो x ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या होगा। अब इसके अंदर हमें कोई डिफाइन नहीं किया कि रियल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए या नेचुरल नंबर के लिए, कुछ भी डिफाइन। जब भी हमें डिफाइन ना करे तो हम हमेशा उस क्वेश्चन को रियल नंबर के लिए ही प्रूव करेंगे। गॉट इट। अब x ग्रेटर देन 4 इट मीन्स हमें क्या करना होगा, रियल नंबर के लिए। तो रियल नंबर के केस में मैंने बताया था हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंटरवल्स बनाएंगे। कैसे, 4 से ग्रेटर तो इन्फिनिटी तक जाएगा। ये देखो 4, 5,
6 डैश 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। तो इंटरवल क्या बनाएंगे, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट, इसके नीचे बताओ, देखो इक्वल का साइन नहीं है तो 4 के बाहर भी कौन सी आएगी, ओपन ब्रैकेट। गॉट इट। तो आपको इस टाइप से करने हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट जैसे समझ गए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है x/2 लेस देन 3x माइनस 2/4 माइनस 5x माइनस 3/5। देखो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर माइनस है तो वो क्या करते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, इस टर्म को एज इट इज़ राइट कर देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पर माइनस हो, जब इन दो लाइंस के बीच में माइनस हो, इट मीन्स वो माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। कुछ बच्चे प्रॉब्लम करते हैं ये, लेकिन अब ध्यान रखना यहाँ माइनस हो तो खुद ही अपने आप ही यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे, ये एज इट इज़ रहने दो। इसका एलसीएम आएगा कितना, 20। तो 20 को 4 से करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई इसको, और इसको किससे, 4 से। गॉट इट। नेक्स्ट 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x माइनस 10, 4 को करेंगे तो 20x प्लस 12, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस, ये कितना आएगा 15x माइनस 20x माइनस 5x माइनस 10 प्लस 2 12, तो प्लस का 2/20। गॉट इट। अब क्या करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो चाहे कुछ भी कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 20x इज लेस देन 2 इंटू माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। तो ये 20x इज लेस देन माइनस 10x प्लस 4, तो ये माइनस 10x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये कितना बचेगा 30x इज लेस देन 4, तो x इज लेस देन 4/30। गॉट इट। तो इसको आगे हम कर लेंगे 2 से 15, तो x इज लेस देन 2/15, तो 2/15 से लेस कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20x 10x प्लस 4, तो माइनस 10x और ये 4, तो ये चेक कर लेना क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, 2x प्लस 3/5 माइनस 2 इज लेस देन 3 इंटू एक्स माइनस 2/5, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस साइड एलसीएम 5, ये 2x प्लस 3 माइनस 10, ये 3x माइनस 6, 5 से 5 कैंसिल। देखो ये दोनों प्लस के थे इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ, अगर इन दोनों में से कोई भी एक माइनस का हो जाता तो ये साइन चेंज हो जाता। गॉट इट। तो ये कितना आएगा, 2x माइनस 7 इज लेस देन 3x माइनस 6, 3x इधर आएगा तो माइनस का, 7 उस साइड जाएगा तो प्लस का, तो ये कितना बचेगा, माइनस x इज लेस देन प्लस 1। अब ये x होना चाहिए, यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस कहाँ जाएगा, इस साइड, माइनस का मतलब -1 हुआ, -1 इस साइड डिवाइड में आएगा तो फिर साइन क्या हो जाएगा, चेंज। मैंने बोला माइनस की वैल्यू से अगर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये -1 इधर आएगा तो ये साइन ग्रेटर का और -1 एज इट इज। तो -1 से बड़ा, -1 से बड़ा 0 1 2 3 इस टाइप से, तो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। गॉट इट। तो इस टाइप से करने हैं ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला, 6x माइनस 5
6x माइनस 5 डिवाइड बाय 4x प्लस 1 इज लेस देन 0। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है और ध्यान से समझना इसको। अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें x डिनोमिनेटर में नहीं था, किस में था? न्यूमरेटर में। अब x किस में आ गया? डिनोमिनेटर में। ध्यान से समझना, किस में आ गया? डिनोमिनेटर में। हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये उस साइड जाकर 0। ऐसा नहीं करना। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि x का साइन कैसा है। अगर हमें पता हो कि x का साइन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लो अगर ये x पॉजिटिव हो तो ये साइन चेंज नहीं होगा, अगर ये उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, है ना। और मान लो अगर x होता नेगेटिव, ध्यान से समझना, x होता नेगेटिव तो उसको हम इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं, और मैंने बताया माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है? चेंज। तो ये माइनस का होता तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है ये। लेकिन अब हमें पता ही नहीं कि x कैसा है, हो सकता है x माइनस का हो सकता है x प्लस का हो, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। तो डिनोमिनेटर में जब भी x आ जाए उसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कब करेंगे? जब हमें उसके बारे में पता होगी इसके आगे किस, अब हम कहेंगे कि इसके आगे तो प्लस का साइन है। मान लो x की वैल्यू माइनस आ गई, तो मान लो x की वैल्यू -2 आ गई तो ये तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी नीचे वाली, समझ गए? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो x के बारे में हमें नहीं पता कि माइनस का है या प्लस का है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। करेंगे कैसे? अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। जब भी x डिनोमिनेटर में आए तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर 0 ही होना चाहिए। फिर x का जो कोफिशिएंट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? +1। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? 6 और यहाँ कितना है? 4। 1 नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा। कैसे? ऊपर वाले को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 से कॉमन ले लेता हूँ, तो x माइनस इसके साथ 6 नहीं है तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। गॉट इट? ऐसे ही नीचे वाले से 4 कॉमन ले लेता हूँ, इसके साथ x इसके साथ नहीं है तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। कोई डाउट यहाँ तक? अब ये 6 इधर आएगा 0, 4 इधर आएगा तो 0, तो हमारे पास टोटल क्या बचेगा? ये बचेगा। तो x 6 और 4 प्लस के हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। कोई डाउट? ये तो हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्या स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल ध्यान से समझना। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से समझना। नेक्स्ट स्टेप को हम कहते हैं वेवी कर्व मेथड। ठीक है, क्या बोलेंगे? वेवी कर्व मेथड। जैसे बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग करना बिल्कुल इजी होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो इजी बन जाएगा। कैसे? यहाँ से x की वैल्यूज लिखो, इसके ऊपर निकाल कर देखो। ऊपर से x की वैल्यू क्या आएगी? 5/6, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? -1/4। जो छोटी वैल्यू है वो पहले, जो बड़ी है वो बाद में। 5/6 बड़ा है तो यहाँ, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? -1/4, तो वो यहाँ। कोई डाउट यहाँ तक? समझ गए? अब ध्यान से समझना। देखो 5/6 इसका मतलब क्या है? 5/6 से बड़ा, इसका मतलब -1/4 से लेकर 5/6 के बीच में, इसका मतलब -1/4 से छोटा, यही मतलब हुआ। तो देखो 5/6 से मैं कोई भी बड़ी वैल्यू लेता हूँ इसके अंदर, इसको एक बार छोड़ दो, इसमें मैं 5/6 से कोई भी बड़ी वैल्यू लेता हूँ तो ये हमेशा किसका रहेगा? प्लस का रहेगा, है ना। 5/6 से बड़ी वैल्यू कोई भी लेकर देखो। 5/6 का मतलब क्या हुआ? 0.6 समथिंग, 8 समथिंग, है ना। तो 0.8 से तो बड़ा ही आएगा हमेशा। अगर मैं मान लो 0.8 से बड़ी वैल्यू 1 ले लेता हूँ यहाँ पर, तो 1 पुट करूँगा तो ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे? प्लस के रहेंगे। हमें साइन चेक करना है, वैल्यू क्या है ये नहीं, साइन। पॉजिटिव रहेंगे दोनों, है ना। ऊपर वाला देखो, अगर मैं 5/6 से बड़ा लेता हूँ, मतलब 0.8 से बड़ा लेता हूँ, 1 लेता हूँ, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसके यहाँ पर कौन सा साइन लगा देंगे हम? पॉजिटिव। गॉट इट? ध्यान समझना। फिर अगर इसके बीच में लेता हूँ, देखो -1/4 से बड़ा लेकिन 5/6 से छोटा। अब अगर मैं यहाँ 5/6 से छोटा लेता हूँ, देखो 5/6 से छोटा, 5/6 का मतलब 0.8 समथिंग, मान लो ये 0.8 हुआ। अब 0.8 से छोटा मैं 0.7 लेता हूँ, 0.7,
तो देखो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इसके आगे बड़ी रकम के आगे जो साइन होता है वो तो माइनस, तो ये ऊपर वाली टर्म माइनस, लेकिन नीचे वाली हमेशा क्या रहेगी, प्लस, क्योंकि इससे बड़ा लेना है हमने। समझ गए, -1/4 से बड़े का मतलब -0.2 से बड़ा, मतलब -0.1। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ -0.2 समथिंग। तो माइनस अब हमें क्या करना होगा, देखो -0.2 से बड़ा, -0.2 से बड़ा 0.10, यही होता है। तो जब मैं यहाँ इससे बड़ा पुट करूँगा तो मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। गॉट इट। एक बार ऐसे देखो, फिर मैं बताता हूँ कि ये साइन कैसे चेंज होते हैं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव, अब देखो -1/4 से छोटा अगर मैं लेता हूँ तो ये तो माइनस का रहेगा, -1/4 से छोटा ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा। तो माइनस बाय माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, माइनस बाय माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। गॉट इट, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पर किसका साइन है, लेस का। ध्यान से समझना, यहाँ किसका साइन है, लेस का। जब लेस का साइन हो, जब क्या हो, लेस का साइन, तो हमें माइनस वाला इंटरवल लेना है। जब भी क्या हो, लेस का साइन, तो हमें कौन सा इंटरवल लेना है, माइनस का, ठीक है। और देखो इसके नीचे इक्वल का साइन भी नहीं है, तो इक्वल का साइन नहीं है, इट मीन्स ये दोनों वैल्यूज़ हमें नहीं लेनी। जब इक्वल नहीं हो तो ऐसे लगाते हैं, इक्वल हो तो इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें नहीं लेनी क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, और लेस देन का साइन है तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, माइनस वाला, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो -1/4, 5/6, माइनस वाला इंटरवल तो यही है ना, सिर्फ यहाँ लिख दो इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी। तो देखो ये वैल्यूज़ नहीं लेनी तो कौन सी ब्रैकेट लग जाएगी, ओपन ब्रैकेट, ये आंसर। गॉट इट। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने, समझ थोड़ा बहुत आया होगा, एक क्वेश्चन और देखो फिर समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2x - 3 2x - 3 by 3x - 7 इज ग्रेटर देन 0। देखो सबसे पहला काम मैंने कहा था, x डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, लेकिन आ गया। अगर नहीं आता तो पहले की तरह क्वेश्चन कंप्लीट था, आ गया तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका साइन क्या है। हमें नहीं पता इसका साइन क्या है, तो हम क्या करेंगे, इनको कोफिशेंट्स को 1 बनाएंगे। कंडीशन क्या है, इधर क्या होना चाहिए, 0, तो बनाओ 1। 2 कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, x - 3/2। नीचे से 3 कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, x - 7/3। अब 2 और 3 तो क्या है, पॉजिटिव, तो उधर जाकर क्या हो जाएंगे, 0। अब नंबर लाइन ड्रॉ करो, इससे वैल्यू क्या आएगी, 3/2, इससे क्या आएगी, 7/3। तो 3/2 और 7/3 में बड़ा कौन सा है, 7/3 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, और 3/2 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग। तो ये छोटा और ये बड़ा। वैल्यूज़ तो आती है, यहाँ से x की वैल्यू 3/2 आएगी, यहाँ से -7/3। इसको आपने इमेजिन करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 7/3 से मैं अगर बड़ा लेता हूँ, तो जब ये बड़ा लूँगा, ये वैल्यू से ये बड़ा है यहाँ, तो ये सारा बड़ा ही होगा, तो ये प्लस का। तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, प्लस माइनस प्लस। अगर नहीं ज़्यादा माइंड का यूज़ करना तो प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही होगा हमेशा। गॉट इट। अब क्या करेंगे, देखो इक्वल का साइन नहीं है तो ये वैल्यूज़ हमें नहीं लेनी, पहले तो ये लिख लो। अब देखो साइन, उसमें लेस का साइन था तो हमने माइनस वाला इंटरवल लिया। अब किसका साइन है, ग्रेटर का। जब ग्रेटर का साइन हो तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, प्लस वाले इंटरवल। ध्यान रखना, जब ग्रेटर का साइन हो तो कौन से इंटरवल्स लेने हैं हमें, प्लस वाले। कैसे, -इन्फिनिटी से 3/2, 3/2 नहीं लेना हमें, ओपन ब्रैकेट, फिर यूनियन, फिर कौन सा, 7/3 से लेकर इन्फिनिटी, इस टाइप से। गॉट इट। तो कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करना, इजी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इसकी हो जाएगी, नहीं हो तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। फिर एक क्वेश्चन और देखो, जैसे 3/x - 2 इज लेस देन 1, ये क्वेश्चन है हमारे पास। x डिनोमिनेटर में आ गया है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
लेकिन प्रॉब्लम क्या कि हमें x का साइन नहीं पता, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, x का कोफिशिएंट 1, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पर क्या होना चाहिए 0। तो हम 0 बनाएंगे कैसे, इस 1 को इधर लाकर, 1 प्लस का इधर आकर माइनस का। अब सोल्व करो इसे बस, x माइनस 2, तो ये कितना आएगा 3 माइनस एक्स प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2। समझ गए, ये कितना बचेगा माइनस एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 2। तो ये x का कोफिशिएंट 1, तो मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ अंदर। देखो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का था, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। और नीचे एज इट इज, क्योंकि नीचे तो x का पॉजिटिव ही है 0। अब देखो ये माइनस जब इस साइड आएगा डिवाइड में, तो वो साइन क्या हो जाएगा चेंज, है ना, ये साइन क्या हो जाएगा चेंज। ठीक है, अब बनाओ नंबर लाइन 5 और 2, ये 2 ये 5, यहाँ से 5 आएगी, यहाँ से 2 आएगी, फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब देखो 5 से बड़ा ये हमेशा क्या रहेगा प्लस का, 5 से बड़ा मैं कुछ भी लेता हूँ 6 पुट करता हूँ, ये प्लस का ये प्लस का तो पॉजिटिव। ठीक है, 2 से 5 के बीच में लेता हूँ, मान लो मैं 3 ले लेता हूँ, तो 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा माइनस का ऊपर साइन, नीचे प्लस का तो माइनस बाय प्लस माइनस। ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये नहीं करना चाहो तो ये समझो, देखो ये प्लस, अब प्लस से मैं इस साइड आ रहा हूँ तो बीच में कौन आ रहा है 5, ध्यान से समझना। इस इधर तो ये साइन तो लगा लोगे प्लस, अब देखो मैं प्लस से इस साइड आना चाह रहा हूँ तो बीच में कौन आ रहा है 5, तो 5 किस ब्रैकेट में आ रहा है इस ब्रैकेट में। तो इस ब्रैकेट की पावर देखो, अगर इस ब्रैकेट की पावर इवन नंबर है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, मतलब अगर ये प्लस है तो ये क्या रहेगा प्लस, और अगर ओड नंबर है तो क्या हो जाएगा साइन चेंज प्लस माइनस। ठीक, अब देखो 5 इस ब्रैकेट में आ रहा है, इस ब्रैकेट की पावर कितनी है 1, तो ये साइन चेंज, अब यहाँ प्लस का था तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का, 1 ओड नंबर होता है। अब देखो इससे इधर आ रहा हूँ, बीच में क्या रहेगा 2, अब 2 किस ब्रैकेट में आ रहा है इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट की पावर क्या है ओड नंबर 1, तो ये माइनस है तो इस साइड क्या बन जाएगा प्लस, साइन चेंज। अगर ओड हो तो साइन चेंज, ये समझ गए होंगे। अगर इवन हो तो नो चेंज, साइन चेंज नहीं होगा, अगर वो प्लस है तो इधर भी प्लस का ही हो जाएगा। अब देखो किसका साइन है ग्रेटर का, ग्रेटर का साइन है तो कौन से आएंगे, मैंने बोला था ग्रेटर हो तो प्लस वाले लेने हैं, तो लो माइनस इन्फिनिटी। देखो क्या ये 2 और 5 इंक्लूड होंगे, इक्वल का साइन नहीं है तो नहीं होंगे, इनको ये कर दो। अब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक ओपन ब्रैकेट, फिर यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और लास्ट, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। नेक्स्ट में क्या दिया, x माइनस 1 बाई एक्स माइनस प्लस 3 इज लेस ग्रेटर देन 2। अब वही सेम चेक करो, x डिनोमिनेटर में आया तो हमें इसका साइन नहीं पता, तो ये वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा 2 को इस साइड लाना पड़ेगा, ठीक है। अब करो, देखो ये क्वेश्चन ध्यान से करना, प्रैक्टिस करना बार बार, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन, लीनियर इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखाई दे गए, आप इन क्वेश्चंस को कर दोगे, चाहे किसी भी बुक में उठा लेना, आप उन क्वेश्चंस को कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन प्रैक्टिस करना थोड़ा, ठीक है। साइंस का ध्यान रखना, कहाँ कैसे करना है, इससे बेसिक और नहीं हो सकता, मैंने बहुत बेसिक करवाया आपको, इतना कोई करवा भी नहीं सकता, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। x प्लस 3 ये क्या आएगा x माइनस 1 माइनस 2, ये कितना आएगा x प्लस 3, समझ गए। अब x माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 6 बाय x प्लस 3, हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि देखो जो चीज़ आप बेसिक से शुरू करते हो तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ही लगती है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद वो इजी हो जाती है। अगर आप बिल्कुल ही बस ऐसे ही बुक में आया सीधा लिख दिया, उसके बारे में कुछ नहीं पता आपको, तो वो चीज़ आपके लिए इजी हो जाएगी, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। इस चीज़ में मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ,
इस बेसिक को आप ध्यान से करना, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी लीनियर इनइक्वालिटी का तो नहीं रुकेगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। बस बेसिक से करो इसको, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन बेसिक है तो कॉम्प्लिकेटेड तो होगा। प्रैक्टिस करना एक दो बार, इजी हो जाएगा। और मैं गारंटी ले रहा हूँ बार बार कि आपको इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस में कोई पीछे ही नहीं छोड़ सकता। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, एक्सेप्शंस या कुछ भी, वो क्वेश्चंस आप देखते हैं करोगे या नहीं, आपको खुद पता लग जाएगा। अगर आपका बेसिक क्लियर हुआ तो वो क्वेश्चंस आप कर दोगे, नहीं हुआ तो फिर नहीं कर सकते, ठीक है। देखो ये कितना आएगा, -x, ये -7x + 3, समझ गए। अब वही मैंने बताया, यहाँ तो प्लस का है लेकिन ये किसका है, माइनस का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का बनाना पड़ेगा। -1 कॉमन, अंदर x + 7 और नीचे x + 3। अब ये माइनस उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, कोट इट। अब बनाओ, यहाँ से x की वैल्यू -7, यहाँ से -3, -3 और -7 में बड़ा कौन सा, -3, छोटा कौन सा, -7। ये इन्फिनिटी तक, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब प्लस माइनस का साइन, ये तो हमेशा प्लस लगाना ही है, क्योंकि -3 से बड़ा मैं कुछ भी लूँ ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अब मैं बात करता हूँ देखो, अब -3 से बड़ा मैं कुछ भी लूँ, मैं मान लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ -1, पुट करो, यहाँ पर प्लस का ही आएगा, ये भी प्लस का आएगा, है ना। अब साइन, यहाँ पर कौन सा साइन आएगा बताओ, देखो इससे मैं इधर आना चाह रहा हूँ, बीच में कौन आ गया, -3, है ना। इससे मैं इस साइड आना चाह रहा हूँ, बीच में कौन आ गया, -3। तो मैंने बताया था -3 देखो किस ब्रैकेट में आ रहा है, इस ब्रैकेट में। साइन मत देखो कि ये माइनस का है ये प्लस का है, नंबर देखो, -3 आ रहा है इस ब्रैकेट में, है ना। तो देखो इस ब्रैकेट में आ रहा है, इस ब्रैकेट की पावर कितनी है, 1 क्या है, ओड नंबर, ओड है तो मैंने कहा था साइन चेंज, प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, कोट इट। अब इससे इधर आना चाह रहा हूँ, बीच में कौन है, -7, -7 को नहीं देखना, हमें किसे देखना है, 7 को। 7 चेक करो, ये रहा, इस ब्रैकेट की पावर कितनी है, 1, तो ओड नंबर, तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज, माइनस से प्लस, कोट इट। अब इक्वल का साइन नहीं है तो ये नंबर्स भी हमें नहीं लेने। देखो मैं इसको ओपन सर्कल कर रहा हूँ, इट मीन्स ये क्या है कि हमें ये नंबर्स नहीं लेने। अगर मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता, इट मीन्स वो नंबर हमें लेने हैं, ठीक है। तो बनाओ, देखो लेस का साइन है तो कौन सा आएगा, माइनस वाला, तो -7 -3, माइनस का इंटरवल तो यही है ना, -7 से लेकर -3, गॉट इट। तो बस अब करो, कौन सी ब्रैकेट, ओपन, क्योंकि ये वैल्यूज तो हमें लेनी नहीं, तो ओपन ब्रैकेट, ये हमारा आंसर। अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो ये क्लोज। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, कंप्लीट करना, फिर हम कल नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक्स है, कंप्लीट करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के बाद मैं इनके कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा, फिर देखते हैं वो क्वेश्चंस आप कर पाते हैं या नहीं। अगर वो कर लेंगे तो इट मीन्स आपका बेसिक क्लियर है, अदरवाइज नहीं, और प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक यू।